मोमेंटम से बताऊं? चलो भाई देखो, सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली आप ये कह सकते हो अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन बॉडी, ठीक है। जैसे कि अगर एक छोटा सा पत्थर है या बुलेट है, अगर वो बुलेट को मैं ऐसे ही फेंक के हिट कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था बुलेट को ऐसे ही फेंक के हिट कर रहे हैं अगर हम, तो क्या हमें डर लगेगा उससे? या कोई आपके सामने बुलेट लेके आपको बोला है हैंड्स अप ऐसे करके बोलता है, तो क्या आप डर जाओगे उससे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि पता है बुलेट फेंक के मारने से कुछ नहीं होगा। तो बुलेट की जो एक्चुअल जो फेटल जो चीज है जिससे हमें डर लगता है वो है उसकी वेलोसिटी। लेकिन अगर स्लो स्पीड से या उसी स्पीड से कोई पत्थर या ईंट उठा के ऐसे खड़ा हुआ है, तो ईंट खाली ऐसे फेंकेगा तो भी बहुत जोर से लगेगी, या बड़ा सा पत्थर ऐसे खाली उठा के भी फेंक दिया तो बहुत जोर से लगेगी, यानी मास। तो मोमेंटम क्या होता है? एक्चुअली मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। P इक्वल टू एम यू, या फिर हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू एम वी, ठीक है। P इक्वल टू एम वी, सही है। तो वेलोसिटी या मास का प्रोडक्ट जो होता है उसको मोमेंटम बोलते हैं। क्लियर है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके बारे में भी हम देख लेंगे। जैसे कि अगर कोई 10 की स्पीड से बॉल आ रही है और तुमने 10 से ही हिट किया, बॉलर ने बॉल डाली 10 की स्पीड से और बैट्समैन ने 10 से हिट कर दिया, तो अगर स्पीड चेंज नहीं हुई तो ये फैक्टर तो चेंज नहीं हुआ, तो बैट में इतनी जोर की आवाज क्यों आई? और बैट्समैन किस बात पे इतना कर रहा है? उसने चेंज क्या किया? डायरेक्शन चेंज की है। तो डायरेक्शन चेंज करने में भी फोर्स लगती है, इसीलिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने स्पीड चेंज नहीं भी की तो भी डायरेक्शन तो चेंज की है ना, आपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को ओवरकम किया है, आपने मोमेंटम चेंज किया है। तो मोमेंटम क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट यहां से आपको पता लगी जाएगा, क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बहुत सारे एग्जांपल है बेटा इसमें मोमेंटम आप देख सकते हो। स्टोन की बात कर लो या किसी की बात कर लो, या जैसे कोई मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था पहले भी, कोई छोटा सा ऐसे कुत्ते का बच्चा छोटा सा भागा हुआ आ रहा है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सेम स्पीड से अगर कोई बड़ा सा जानवर या भैंस या राइनो भागा हुआ आ रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम है, बिकॉज उसका मास बहुत ज्यादा है। सिमिलरली बुलेट को उसका मास कुछ नहीं है, ऐसे फेंक के मारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही बुलेट जब बहुत जोर से हिट करोगे तो मोमेंटम उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो चेंज इन मोमेंटम का। अब चेंज इन मोमेंटम जो बोलेंगे अगर हम उसको ऐसे लिख दें, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। सही है? फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब अगर देखोगे भाई कि अगर यहां से एक बॉल है, वो मास m से आ रही है और उसकी स्पीड u है, और वो जाकर के इसको हिट करती है और रीबाउंड कर जाती है सेम स्पीड से, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? ये बॉल है हमारी जिसको मान सकते हैं, ठीक है। तो एक बॉल जा रही है u स्पीड से, टकराती है और u से ही वापस आ गई, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है। अगर आप देखोगे इसको तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है। तो अगर मैं ये डायरेक्शन को मान लूं पॉजिटिव है, तो मेरा इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? वेक्टर की फॉर्म में mu, लेकिन फाइनल इस तरफ है तो क्या हुआ? माइनस mu। सही है ना? अगर हम उसको स्केलर मानेंगे तो चेंज तो जीरो है, पर चेंज जीरो नहीं है, आपने डायरेक्शन बदली है। बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, वो ऐसे चौड़ा हो रहा है, बैट दिखा रहा है, क्योंकि भाई उसने डायरेक्शन चेंज किया है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, डायरेक्शन चेंज किया ना, तो उसने किया है कुछ, इसलिए बोल रहा है वो। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? वेक्टर फॉर्म में। हमने 1D में सीधा प्लस माइनस का चक्कर है डायरेक्शन का, तो फाइनल मोमेंटम क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या है? माइनस mu। इनिशियल क्या था? mu। चेंज क्या हुआ? माइनस 2mu। क्या ये बात समझ में आई? नोट करो। चलो अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है बेटा। मेन वही है, न्यूमेरिकल करोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सही है? यहां से एक बॉल आ रही है mu, ठीक है, और लेटेस्ट से वो ऐसे आती है, ऐसे आई और फिर इस डायरेक्शन में चली गई है। क्लियर है? ये चली गई और इस टाइम पे भी उसकी स्पीड लेटेस्ट से चेंज नहीं हुई है।
अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे सॉल्व? लेट अस से कि हम इनको कंपोनेंट्स को बांटते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे लाइन ले ली, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बांटेंगे। ये जो एंगल है मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, और ये एंगल भी मान लेते हैं थीटा है। सही है, क्लियर है? अब कैसे निकालोगे? अब या तो इसको आप कंपोनेंट्स में बांटो, तब कर सकते हैं हम। कंपोनेंट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था फिर से देख लो। किसी भी पॉइंट पे अगर कोई वेक्टर काम कर रहा है, थीटा एंगल पे काम कर रहा है, तो उसके हम कॉन्ट्रीब्यूशंस दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? किसी भी पॉइंट पे अगर कोई वेक्टर लेट अस से एफ काम कर रहा है, ठीक है, हमने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस बनाई, इसके साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, तो इस तरफ उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई? अब इसको देखो, ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अगर इसकी डायरेक्शन को अगर हम एक्सटेंड करें तो एक्चुअली वो ऐसे जा रहा है। सही बात है, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूं mu इस तरफ जा रहा है, टकराने से पहले ऐसे जा रहा था, टकराने के बाद ऐसे जा रहा है। ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? तो पहले इस तरफ कितना था, mu cos थीटा, और इस तरफ कितना था, mu sin थीटा। सही है। अब क्या है, अब बॉल ऐसे आई थी ना, देखो ऐसे आई है और ऐसे जा रही है। सही है। अब क्या है, ये जो फाइनल वाला है, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इस तरफ mu cos थीटा है और इस तरफ क्या है, mu sin थीटा है। क्या इस डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ? क्या इस डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ? वो पहले भी mu sin थीटा था, वो अब भी mu sin थीटा है। यहां पे क्या हुआ है, वो पहले mu cos थीटा था, अब वो माइनस mu cos थीटा है। यानी अगर मैं लेटस से इस डायरेक्शन को x बोल दूं और इसको y बोल दूं, तो भैया मोमेंटम में जो चेंज है y डायरेक्शन में वो है 0, और x डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या चेंज है देख सकते हो आप। सही है, बाद में आई जे की फॉर्म में लिख सकते हो। पहले क्या था, mu cos थीटा, अब क्या है, माइनस mu cos थीटा। तो क्या चेंज है, माइनस mu cos थीटा है, अब पहले था mu cos थीटा। टोटल चेंज क्या हो गया, माइनस 2mu cos थीटा। सही है। वेक्टर फॉर्म में चेंज को हम लिख सकते हैं, टोटल चेंज को, x के अलॉन्ग है, y के अलॉन्ग 0 है, माइनस 2mu cos थीटा आई कैप। क्या ये बात समझ में आई? क्या नोट करो। एक और तरीका है जो वेक्टर फॉर्म में हमने करा था, कि कभी भी अगर लेटस से कोई चीज ये a है और ये चीज b है, ठीक है, ये हमने वेक्टर किया हुआ होना चाहिए, तभी हमारे को समझ में आएगा। सही है। ये क्या है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, और ये जो चीज है, ये क्या चीज है, b माइनस ए। ये क्या चीज है, b माइनस ए। तो b माइनस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर्स में। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बॉल पहले ऐसे जा रही थी mu, ठीक है, यहां पे किसी बैट से हिट किया उसने, ये बैट बना देते हैं उसे, ठीक है, ये हाथ भी बना देंगे ऐसे बाद में करके, ठीक है, जो भी है बैट्समैन में बाद में बना दूंगा, मैं बना ही देता हूँ यार, रहा नहीं जा रहा। सही है। ये बैट्समैन है, उसने बैट से हिट किया बॉल को, और बॉल जो है लेटस से वो इधर निकल ली, ठीक है, mu से। अब देखो बेटा, इसमें अगेन बॉल पहले कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। अबे क्या हुआ इसे, बॉल पहले कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब बॉल कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। क्या ये बात समझ में आई? बॉल पहले कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब बॉल कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये देखो, इनमें एंगल कितने का है, अबे क्या हुआ इसे, इनमें एंगल कितना है, ये मान लेते हैं थीटा है। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। मोमेंटम पहले क्या था, mu है, अब भी मोमेंटम mu है। इसका अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ऐसे बन सकता है, पहले ऐसे था mu, अब ऐसे है mu। एंगल कितना है भैया, थीटा। तो ये जो चेंज है ये डेल्टा p हुआ। ये कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल। ये कौन सा है, फाइनल। चेंज क्या है, डेल्टा p। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं।
मैग्नीट्यूड सेम है तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, अंडर रूट एम यू का स्क्वायर प्लस में एम यू का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में एम यू का स्क्वायर फिर से हो जाएगा और कॉस थीटा। इसमें से एम यू कॉमन आ जाएगा बाहर, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस में 2 कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं एम यू, 2 बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये समझ में आया ना, 2 माइनस 2 कॉस थीटा होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ये करके देख सकते हो अपने लेवल पे। और 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सही है, तो कितना आ जाएगा एम यू, एक 2 यहाँ आएगा, एक 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 आएगा, अंडर रूट के अंदर पूरा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2 एम यू साइन थीटा बाय 2। ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। अब देखो इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हारे को, ठीक है, वैल्यू वाला। एक बॉल है, उसका मास है 200 ग्राम, वो यहां से 30 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, सही है। ऐसे जाकर के किसी प्रतिभाशाली बल्लेबाज के बैट्समैन को वो स्पर्श करती है और ऐसे निकल लेती है 40 मीटर पर सेकंड की गति से, और यह जो एंगल है ये है 60 डिग्री। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। क्या हुआ, बहुत होशियारी इधर को बेटा। हाँ अच्छा, क्या कौन सा नाम लिखूं, बता दे, टीम बता दे कौन सी पसंद है, उसका नाम लिख दूंगा। येलो टी शर्ट है इसलिए चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर निकालो। अब देखो भाई, इनिशियली क्या है, बॉल कैसे जा रहा है, बॉल आई से जा रहा है और बाद में बॉल आई से जा रहा है, तो उसका जो इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन है बेटा वो समझो, इनिशियली वो ऐसे जा रहा है, फाइनली वो ऐसे जा रहा है। ये एंगल बेशक 60 डिग्री है, लेकिन चीज क्या है, ऐसे जा रही थी ऐसे और पलट के ऐसे हुई है, यानी चेंज कितने का है डायरेक्शन में, 120 डिग्री का है। समझ में आई बात। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू में 30 40 और कॉस 120 कितना होता है, माइनस हाफ होता है। फॉर्मूला लगाओगे ना कॉस थीटा वाला, तो माइनस हाफ, ये हट गया इससे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 2500 प्लस ये कितना होएगा 1200, कितना होएगा 3700। तो फाइनली जो होगा वो टोटल क्या होएगा 3700, यानी 10 रूट 37 और 10 रूट 37 किसका, 36 किसका रूट होता है 6 का, तो 37 अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 6.0 का समथिंग हो जाएगा। हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, आंसर हमारा आएगा 60 मीटर पर सेकंड के, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के आसपास। सही है, टोटल चेंज मोमेंटम आएगा 60 का। कोई डाउट है इसमें? आप देख रहे हो अगर वो 30 से इधर जा रहा था और 40 से इधर जा रहा था तो 70 का चेंज आता, 30 से इधर जा रहा था परपेंडिकुलर जाता तो 50 का चेंज आता, लेकिन अब 120 पे कितने का चेंज आ रहा है, लगभग 60 के आसपास। ठीक है, कैलकुलेट सही है ना हमने, हाँ ठीक ही लग रहा है। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हो सकता है भाई गड़बड़ आ जाए, कभी कभार होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दीबाजी में कुछ में, तो वो जरूर क्रॉस चेक करते रहो कि कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। ठीक है, करते करते कई बार होता है कि ध्यान नहीं दिया है, कुछ भी हो सकता है, क्रॉस चेक करना वैसे में, पर ध्यान रखना इस बात का कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन, मतलब तुम भी तो कुछ करो भाई, बस देखते रहोगे क्या। ठीक है, समझ में आई बात। एक और दो क्वेश्चन इसी के ऊपर देखो। एक बॉल घूम रही है ऐसे, सही है, ओ ये तो बॉल क्या, ये तो कुछ और ही घूम रहा। ओके, बॉल जो एक वो घूम रही है, और सिंपल सा क्वेश्चन ध्यान से करना भाई, हो जाएगा। बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, यहाँ पे उसकी स्पीड है v, ये मास m है, और वो यहाँ पे पहुंचती है
ठीक है, ये एंगल, ये जो है आपका एंगल जो है वो एंगल है 30 डिग्री, और ये ऐसे जा रही है, यहाँ पे स्पीड वही है। चेंज इन मोमेंटम बताओ कितना हुआ, ए से बी के बीच में चेंज इन मोमेंटम कितना है, मैग्नीट्यूड बताना है खाली। अगेन ये भी देख सकते हो आप, पहले कैसे थी, पहले ऐसे थी, अब कैसे हो चुका है, ऐसे हो चुका है। एंगल आप देख सकते हो कितना आएगा, 120, सही है। पहले भी MVU था, MV था, अब MV है, लेकिन एंगल 120 है। सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्या आंसर आ जाएगा। MV को अगर मैं P मान लूं फॉर एग्जांपल, तो P का स्क्वायर फाइनली भी P है, इनिशियली भी P है, माइनस में 2P स्क्वायर cos 120, ठीक है। cos 120 क्या होता है, माइनस हाफ होता है, तो ये कट जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3P स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3P, √3P, सही है। कोई डाउट, इसके लिए एक शॉर्टकट हमेशा ये भी याद रखो, अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी वेक्टर है, अगर ऐसे f है वेक्टर कोई भी, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, और थीटा के एंगल के थ्रू चीजें बदल रही हैं, तो जो चेंज होता है वो हमेशा क्या आता है, 2f sin θ/2, सही है, याद रहेगा। जैसे आप देख सकते थे यहाँ पे MV सेम है, एंगल 120 है, तो चेंज क्या हुआ, यहां से भी देख सकते हो, चेंज क्या हो जाएगा, 2MV sin θ/2, थीटा कितना था 120, तो उसका आधा क्या हुआ 60, एंड sin 60 कितना होता है √3/2, तो आंसर क्या आ जाएगा √3MV, सही है, आंसर क्या आ जाएगा √3MV। क्या ये बात समझ में आई, नोट करो बेटा।